आई नहीं है। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सभी अपना माइक ऑफ कर दें। प्रश्न ये है कि जो मैं दुनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया मैं। अब ए मैं कैसे मरे जो आई है खसम से। ये प्रश्न है कि जो माया की मैं खुदी थी हमारे अंदर, राज्य की मेहर से वो मैं खुदी तो मर गई। अब जो राज्य की मैं आई है, अब उसको कैसे मारें जो आई है खसम से। तो उस मैं को क्यों मारना चाहिए और वो मैं हमारे अंदर से कैसे निकलेगी, ये प्रश्न है। कोई सुंदर साथ इसका खुलासा करेंगे? कोई सुंदर साथ बताएंगे इसको? मुझे फोन दिखा। सुंदर साथ जी, कोई इस प्रश्न का खुलासा करना चाहेंगे? चलिए मैं ही फिर इस पे, कोई सुंदर साथ नहीं आ रहे हैं शायद। तो सुंदर साथ जी, इसमें पहली मैं कौन सी है, फिर दूसरी मैं कौन सी है, हमें इसके बारे में पहले ये भी पता हो, फिर तीसरी मैं के बारे में देखेंगे कि मैं दुनी की थी सो मर गई। जब राज्य के चरणों में हम आते हैं तो क्या होता है कि जो माया की मैं खुदी है, सबसे पहले राज्य महाराज उसको हमारे अंदर से निकालते हैं। कैसे निकलती है? स्टार्टिंग की फर्स्ट एंड सेकंड चौपाई में राज्य ने बताया है, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, किनविद मैं को मारिए या विद हुई इनसे। कि धनी के हुक्म से ही जो माया की मैं खुदी है वो मरती है। और भी हकीकत मैं की जिनविद मरे जो ए, सो एक खसम बतावत बल अपने इलम के। राज्य महाराज ने हमें और भी ये क्या बात बता दी कि राज्य के हकीक इलम से ही, वाणी से ही, इलम मीन्स पहचान, राज्य के स्वरूप की जब रूह को पहचान होती है, अपनी पहचान होती है कि मैं इस खेल की नहीं हूँ, मैं तो अपने घर परमधाम से इस खेल में सुरता के रूप में इस तन को धारण करके खेल देखने के लिए आई बैठी हूँ। तो जब ये दोनों बातों की पहचान होती है और धनी का हुक्म होता है, तो हमारे अंदर से ये माया की मैं खुदी निकल के और धनी की मैं खुदी आती है कि मैं धनी की अंगना हूं, तो उनके लिए भी मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। धनी मेरे पे जो इतनी मेहर पे मेहर करते चले जा रहे हैं, सतगुरु महाराज जो इतनी मेहर करते चले जा रहे हैं, तो उनका कर्ज हम कैसे अदा करें? जब रूह के अंदर ये जागृति आती है, माया में कोई हमको एक गिलास ठंडा पानी भी पिला दे गर्मी में, तो हम उसको कितना शुक्राना करते हैं कि बहुत बहुत थैंक्स आपका। कोई हमारी छोटी सी भी हेल्प कर दे तो हम जीवन भर उसका शुक्राना करते हैं। तो सुंदर साथ जी, जो हमारे ऊपर राज्य महाराज ने, हमारे सदगुरु महाराज ने जो इतनी मेहर करी है, तो उनका भी तो हमें कर्ज अदा करना है।
तो ये कब हम अदा कर पाएंगे? जब धनी की मैं खुदी को लेकर और चलना शुरू करेंगे, धनी की राह पे चलना शुरू करेंगे और अपने आप को कौल फैल और हाल में, ये भी धनी की बख्शीश है हमें। जैसे जैसे कौल फैल हाल आता रहेगा तो हमारे अंदर से माया की मैं खुदी निकलती जाएगी और धनी की मैं खुदी खड़ी होती जाएगी। मैं दुनी की थी सो मर गई। अब जब हुक्म आ गया और इल्म आ गया, पहचान हो गई, तो ये दोनों जब धनी के जब दो अंग आ गए हमारे अंदर, तो दुनी की मैं हमारे अंदर से निकल जाएगी। इन मैं को मारा मैं, इस मैं को किसने मारा? हमारे अंदर से इस मैं खुदी को किसने निकाला? धनी की मैं ने ही हमारे अंदर से इस मैं खुदी को निकाल के बाहर कर दिया हमारे अंदर से। अब ए मैं कैसे मरे? अब धनी की मैं आ गई हमारे अंदर, पर वो कह रहे हैं इसको भी खत्म करना है अपने अंदर से। तो इसको खत्म करना क्यों आवश्यक है? और जब वो खत्म होगी तो हमें क्या मिलेगा? तो ये दो बातें हो गई कि हमें अपने अंदर से धनी की मैं को क्यों खत्म करना है, ये प्रश्न है। और वो खत्म हो जाएगी तो क्या स्वरूप निखर के आएगा, हमें क्या धनी की नियामत मिलेगी, ये हम अब इस प्रकरण में पढ़ने जा रहे हैं, जो आई है खसम से। ये मैं खुद ही हमें किसने दी? धनी के हुक्म ने और धनी के इल्म ने, पहचान ने। मैं तो तुम्हारी कियल, अव्वल बीच और हाल, तुम बिना जो कछु देखत, सो सब मैं आग की झाल। कि मैं कौन हूं धनी? मैं तो आपकी कियल हूं। कियल क्या हो गई? कि मैं आपके प्रेम की डोरी से बंधी हुई हूं। जब राज्य की मैं आती है तो क्या आता है सबसे पहले हमारे अंदर? धनी के लिए प्रेम, धनी के स्वरूप को देखने के लिए विरह, धनी की राह पे चलने के लिए बल धनी हमें बख्शते हैं। तो ये जब हमको प्रेम आता है, धनी के मिलन की तड़प आती है, उनके लिए भी, उनका भी कर्ज अदा करने की हमारे दिल में चाह आती है, तो क्या है, हम उस राह पे चलते हैं और डोरी से, प्रेम की डोरी से बंधते चले जाते हैं। एक बंधन तो धनी ने हमसे छुड़ा दिया। कौन सा? माया के बंधन में जो हम जीव हमारा फंसा पड़ा था, उस जीव को उसके जीव के जीवन, उसके प्राणों के आधार, उसके धनी का स्वरूप जब मिल गया तो वो जीव जो है अब धनी के चरणों से बंध गया। अब जब धनी के चरणों में जीव बंध जाता है, प्रेम में चलता चला जाता है आगे, तो जब लग मैं ना समझी तब लग थी मैं। जब तक हमें धनी की ये बात हमको समझ में ही नहीं आई थी कि इस ब्रह्मांड में कहीं प्रेम नहीं है, कहीं सुख नहीं है, कहीं आनंद नहीं है। जिस चीज की हमारे दिल को चाहे वो है तो सिर्फ एक और एक धनी के चरणों में ही है। प्रणाम जी। समझे फिर मैं उड़ गई, प्रणाम जी। सब कुछ हुआ तुमसे। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थोड़ा थोड़ा सा मैं सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ, कुछ कहूँ बात? सॉरी की क्या बात है दीदी? मैं तो नहीं पहले नहीं। स्टार्टिंग में ही आपको ढूंढ रही थी, दीदी आई नहीं तो शुरू कैसे करें? नहीं नहीं नहीं, मैं बैठी हुई हूँ, देखो 11:30 की, और टाइम देखा ही नहीं वो अपना राज्य पढ़ने में। कोई बात नहीं, चलिए। सुंदर साथ जी, जो ये अंशु जी ने टॉपिक शुरू किया, अरे जरा शोर मत करो, बर्तन बाद में जोड़ना। तो अब जो ये टॉपिक इन्होंने शुरू किया है अंशु जी ने, कि मैं दूनी की थी सो मर गई, इन मैं को मारिया मैं। तो ये टॉपिक चलेगा 2 दिन, आज और कल। तो पहले थोड़ा सा हम ये क्लियर कर लें कि जो मैं दूनी की है वो कैसी मैं होती है, और हमें कैसे पता लगे कि हमारे अंदर संसार की मैं खुदी है, या राज्य महाराज की मैं खुदी है, या अभी जैसा अंशु ने कहा कि रूह की मैं खुदी है। तो इन चीजों का पहले हम एक एक करके निबेरा करना प्रारंभ करें, कि पहले आज हम जरा इस बात पर डिस्कस करें कि जो दुनिया की मैं है, कैसे पता लगे। इंद्रावती जी ने जो ये वर्णन किया, मैं दुनिया की थी सो मर गई, तो जो मैं है, दुनिया की मैं है, वो कैसे मर गई और कैसे पता लगा उनको कि ये मेरी दुनिया की मैं है। तो सुंदर साथ जी, आइए इस विषय पर पहले डिस्कस करें कि पहले दुनिया की मैं क्या है। हाँ जी, डॉली दीदी आज आए हुए हैं, डॉली दीदी का जरूर हम सुख लेंगे, लाभ लेंगे। प्रणाम जी, डॉली दीदी आ जाओ।
अनम्यूट करें, अनम्यूट अनम्यूट करें डॉली दीदी। सॉरी सॉरी, मैं आप सबके दर्शन करने के लिए ही आती हूँ, रोज नहीं आ पाती, जब भी आपकी होती है। कोई बात नहीं, अब आए हो तो सुख, आए हो तो हमें सुख देते जाओ ना। हाँ नहीं नहीं, वो तो सब आप, ये अरस परस का नाता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो तो ये बताइए थोड़ा सा। हाँ, इंद्रावती जी ने ये जो कहा है ना कि मैं दुनी की थी सो मर गई, तो हाँ ये जी। उन्होंने कहा तो अपने बारे में है, लेकिन हम सब सुंदर साहब को सिखापन है। और उन्होंने अपने बारे में क्यों कहा है? क्योंकि जब सदगुरु श्री देवचंद्र जी साक्षात रूप में विराजमान थे, तब उनके दिल में ये बात आती थी कि उनको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखते परम धाम। तो ये उनको लगता था ये मेरे जीव की मैं है, उनको यही लगता था। इस तरह से हम सब भी संसार में, लेकिन हम सब तो इतना नहीं, उनकी अवस्था तक नहीं पहुंचे कि सतगुरु को क्यों दिखता है। हमारे मन में तो शायद ये बातें कभी आई नहीं। धनी चाहे तो वही उपजाएंगे। इंद्रावती जी ने अपनी इस बात को इस चौपाई के माध्यम से स्पष्ट किया है, ऐसा मेरा मानना है। और हमारी मैं क्या है, हम तो दुनिया के कामों में खोए रहते हैं कि अरे अभी मैंने ये करना है, ये जिम्मेवारी निभानी है, अपनी मैं को, इसको ही नहीं छोड़ते। मैं दुनिया की थी मर गई, और हमारी मैं कैसे मरती है? जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, सतगुरु हमें जब धाम धनी का परिचय देते हैं, तभी हम अपने माया की जिम्मेवारी का बोझ अपने सिर से उतारने में सक्षम हो पाते हैं कि हे धनी, हमें तो पता ही नहीं था, कि मैं तो सोच रही थी ये काम भी मैंने करना है, वो भी, ये तो सब आपका ही किया कराया, आपके हुक्म से ही सब कुछ होना है, तो मैं क्यों ना आपके दीदार की तरफ आगे बढ़ूं। तो मेरे को तो यही समझ आया, मैं दुनी की थी सो मर गई। तो इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं कि मेरे को सतगुरु के चरणों पे आने पर जो है मेरी वो मैं समाप्त हो गई, और फिर मैंने धनी की पहचान हुई। इन मैं को मारिया, मैं, मेरी मैं को धाम धनी की मेहर ने ही समाप्त किया है, उन्होंने ही मेरे ऊपर कृपा करी। लेकिन अब जो मेरे अंदर धनी की मैं आ गई है, तो वो कैसे मरे? इस चौपाई का इतना ही सार है, बाकी आप आगे बढ़िए। एक प्रणाम जी मिनट। सुंदर साथ जी। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ बताएंगे कि मैं क्या है? हाँ जी दीदी, मैं थोड़ा बोलूं? हाँ जी, हाँ जी, आ रही हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी, ये प्रकरण इस बात को ऐसे भी तो घटा सकते हैं ना, वो इंद्रावती जी का आया था ना कि उन्होंने चाहा था कि मैं भंडारा करूं अपने सतगुरु के नाम का, है ना? तो तब उनकी अपनी मैं थी, लेकिन राज्य ये चाहते नहीं थे, विराजित उनकी तन से कोई और सेवा लेना चाहते थे। यानी जो उनके मन की इच्छा थी मैं भंडारा करूं, वो तो उनकी अपनी मैं थी। और लेकिन बाद में जो राज्य का हुक्म नहीं था। आज हम लोगों के साथ भी तो ऐसे ही होता है ना, कोई काम होता नहीं, हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए, तब तो वो हमारी मैं। लेकिन वो राज्य नहीं चाहते, वो बाद में पता चलता है कि हमारा भला किसमें था, कि राज्य को पता है ना कि कौन सा काम कैसे करना है। ये बात ऐसे है ना। और फिर जब आगे चुपाई क्या थी जो आई है खसम से, यानी वो पहले वाली मैं तो अपनी थी, फिर ये राज्य के हुक्म से हुई। लेकिन अब आगे चरण क्या था, ये मैं कैसे मरे, ये जो आई है खसम से। तो यानी ये वाली मैं जो खसम से आई है, इसको ऐसे घटा देंगे क्या? जैसे अपन कहते हैं ना कि हम तो ब्रह्म सृष्टि है, ये दावा लेना, ये भी मैं हो गई, ये वाली मैं। नहीं नहीं, अब ये मैं कैसे मरी, ये मैं अब वो कहते हैं मर ही नहीं सकती, क्योंकि जो आई है खसम से, जो राज्य के हुक्म से आ गई, जो यानी राज्य तभी महाराज के हुक्म से आई है। अब ये मैं कैसे मर सकती है? दुनिया वाली मैं तो मर गई, क्योंकि दुनिया वाली मैं के ऊपर राज्य महाराज आके बैठ गए। अब कहते हैं जो ये मैं आ गई है धनी की मैं, अब ये कैसे मर सकती, क्योंकि ये तो अब धनी की दी हुई चीज नियामत है। हाँ, लेकिन दुनिया की मैं आनी भी बहुत जरूरी थी, फिर हमें वो कहते हैं ना तोल मोल करना ही ना आई, अगर आई थी तो पता चला ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात यही है कि मैं दुनी की, कि ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया इन्होंने अंजू जी ने, कि जो इंद्रावती जी के दिल में आया कि मैं भंडारा करूं, तो ये उनके जीव की मैं थी, कि भाई वो चाहते थे कि सदगुरु महाराज का भंडारा करे, परंतु धनी उनसे वो सेवा कुछ और लेना चाहते थे। हाँ जी, और सुंदर साथ जी कोई और अपना अपना विचार रखते चले, जल्दी जल्दी आ जाइए। भावना जी आए हुए हैं। भावना जी आप कहना चाहें तो मर्जी आपकी, ना कहना चाहें तो कोई बंधन नहीं है, चलिए आगे।
और कौन सुंदर साथ जी आए हुए हैं? जया, मनस्वी, मीना जी, नीलम, नीरू, क्षमा। जैसे हम क्या ही देते हैं संसार में, मैं करत मरत नहीं और देवे हक को और लगावे हक को दोष। क्या कि भाई अपनी संसार की, मैं खुद ही मरती नहीं, मैं बाजार जाना, मैं संसार का काम करना है, मेरे बच्चे की शादी है, मेरा अहंकार, मेरा धन कमाना। और फिर दोष क्या लगाते हैं धनी को? धनी आप तो, आपका हुक्म ही नहीं है, लगता है आपको हम याद ही नहीं कर पाते, हम आपके चरणों में लग नहीं पाते, क्योंकि आपका हुक्म। दोष किसको दे देते हैं? और हक को लगावे दोष, कि मैं मरती क्यों, लगे तो हम संसार में हुए, लेकिन दोष धनी को दे देते हैं। तो ये भी है मैं का ही एक एग्जांपल है कि मैं करत मरत नहीं और धनी को लगावे दोष। हाँ जी सुंदर साथ जी। अमित कुमार जी आए। अमित कुमार जी कुछ कहेंगे? मैं किसको कहा गया है? संसार की मैं को। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। नहीं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा जी मैं अभी। अच्छा जी, ठीक है। और कोई सुंदर साथ जी? अंशु कौन बाला आया दीदी हुआ? हैं दीदी, बाला दीदी हाँ। हैं। अच्छा बाला जी आओ। बाला, आप कुछ कहोगे संसार की मैं किसको कहते हैं? ओप्पो A7। हाँ जी बाला आ गया प्रणाम है? जी। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं कहेंगे, अभी सुन रहे हैं हम। अच्छा जी। संसार की मैं खुद ही किसको कहते हैं? बस इतनी सी बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इसमें एक चौपाई मेरे को याद आ रही, वही मैं कह देता हूँ बस, हाँ जी। कि थोड़ा सा चौपाई पूरी याद नहीं। जैसे एक चौपाई आती है, मैं तो बिगड़िया विश्व से हुई छड़िया, कोई मेरे ढिग मत आना रे बाबा। तो कहते हैं, मैं तो लोग लाज मत बत दई रे दुनी को, निर्लज है न्यारा, जो कोई करे कुलवेद मर्यादा सो जिन संग करे हमारा। तो उसमें एक चौपाई भी आती है कि मैं तो ढारे जराया हंसते दुनिया राखत रोए। तो मुझे लग रहा है जो इस चीज को क्लियर कर लेगा, लग रहा है वही विचार भी कर पाएगा मैं के ऊपर। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है इन बातों पे जो ये मैं का ये प्रकरण है, किरंतन ग्रंथ में है, शायद इनको